अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नक्सीर का फटना और नक्सीर से बचाव और इसका इलाज। नक्सीर जो है किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, किन लोगों को इससे ज़्यादा मुश्किलात होती है, किन लोगों में जो है ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है और इसका इलाज क्या है, इससे एहतियात क्या कर सकते हैं और यही होता क्या है, किस तरह से जो है नक्सीर फट जाती है और ये मामलात क्या होते हैं इसके। तो इसका इलाज और वजूहात और इसकी जो वजह है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, नक्सीर से बचाव और इसका इलाज जो है, नक्सीर गर्म इलाकों का एक आम मर्ज़ है। इस मर्ज़ में नाक की बारीक और छोटी नालियों पर दबाव बढ़ जाने से ऊपर वाली जली फट कर खून बहना शुरू हो जाता है। ये खून कभी कतरों कभी धार की सूरत भी होता है। मौसम गर्मा में ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ताहम मौसम सरमा में भी हो जाती है। आम तौर पर छोटी उम्र के बच्चों को इसका ज़्यादा जो है शिकार पाया गया है। तो नाज़रीन इकराम, बच्चों की नक्सीर फटने के हवाले से आम तौर पर यह समझा जाता है कि नक्सीर फूटना या नाक से खून बहना, इसका सबब जो है आम तौर पर यह समझा जाता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी और मर्ज़ की वजह से नक्सीर फट जाती है। लेकिन नक्सीर बच्चों में ख़ास करके फूटने का सबब बच्चों के नाक के अंदर खून ले जाने वाली नसों का कमज़ोर पड़ जाना होता है। तो नाज़रीन इकराम, इस आर्ज़े में मुब्तला बच्चों की नाक की नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं और ज़रा सी ठेस लगने से इनसे खून बहने लगता है। ताहम कुछ बच्चों का मर्ज़ जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बार बार नक्सीर फूटने की सूरत में बच्चे को स्पेशलिस्ट से लाजमी तफसीली मायना करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को मुस्तकिल और भरपूर इलाज की ज़रूरत होती है, वरना मुस्तकबिल में इन्हें खून की कमी या सांस का आर्ज़ा भी लाक होने का ख़तरा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी मुमकिन है कि बच्चे की बार बार नक्सीर फटने की वजह से इसके सर, गर्दन या फिर नाक का कोई मसला हो सकता है। तो नाज़रीन इकराम, बच्चों की नक्सीर फूटने की असबाब में सर या नाक पर चोट लगना भी हो सकता है या फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर बच्चों की आदत होती है कि वो नाक में बार बार उंगली डालते रहते हैं, जिसके बायस नाक में ज़ख़म और सूजन आ जाती है। अक्सर सांस की तकलीफ़ में मुब्तला बच्चों को नाक में किए जाने वाले स्प्रे के बायस भी नाक में जलन, सोजिश होती है। बच्चे नाक को रगड़ते रहते हैं, जिससे रगें या नसें मुतासर होती रहती हैं और नाक से खून बहने का आर्ज़ा लाक हो जाता है। नक्सीर फूटने की एक और वजह नाक की हड्डी में कोई मसला भी हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी भी बच्चों की नाक में इन्फेक्शन पैदा कर देती है। बड़ी उम्र के अफराद में नक्सीर की वजह जो होती है वो हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो सकता है। दरअसल नाक में कुदरत ने सेफ्टी वाल्व लगाया होता है। आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर जिसमें हम खाना पकाते हैं, इसमें भी एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वह वाल्व खुद ब खुद जो है वो खुल जाता है और बर्तन फटने से बच जाता है। जिस्म में जब खून का दबाव बढ़ जाता है तो ख़तरा हो जाता है कि दिमाग में कोई रग ना फट जाए या कोई फालिज ना हो जाए या कोई ऐसा मसला ना आ जाए। तो ऐसे हालात में नक्सीर फूट जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नक्सीर का फूटना अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि इससे बचाव थोड़ा मुमकिन हो जाता है कि कभी भी अगर आपका कोई मसला, अगर खून के प्रेशर का कोई ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से जो है आपको फालिज भी हो सकता है, सर में कोई दबाव आ सकता है, नस कोई फट सकती है। तो उसकी वजह से जो है अगर वो खून आपका निकल जाता है एकदम से तो वो प्रॉब्लम आपको जो है नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, इससे कमज़ोरी भी लाक हो जाती है। नक्सीर फूटना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, इससे कमज़ोरी लाक हो जाती है। नक्सीर अमूमन नाक के अंदर वरम वगैरह से भी हो जाती है। बेहतर यह है कि किसी अच्छे मुआलिज से इसके लिए आप मशवरा भी ले सकते हैं, इसको चेक भी करवा सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मुझे जो है ये नक्सीर बार बार फूट रही है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे बचाव के लिए नाज़रीन इकराम, बच्चे के दोनों हाथ और सर ऊपर उठाने पड़ते हैं और सर जो है गर्दन और मुंह पर सादे या ठंडे पानी के छींटे मारने पड़ते हैं और पेशानी से भी पानी डालना पड़ता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा यह है कि बच्चे को सादे पानी में ज़रा सा नमक घोल कर आप पिला सकते हैं और सर ऊंचा करके 10 से 15 मिनट तक इसको लिटा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। तीसरा यह है कि नक्सीर फूटने के फ़ौरी बाद नीम के पत्ते या अजवाइन पीस कर सर में लगाने से भी खासा फ़ायदा होता है। उसके अलावा रसदार फल, दूध, दही और पानी वाली ठंडी तरकारियाँ जैसे लौकी, शलजम और मूली वगैरह भी खाने से फ़ायदा होता है।
गर्मी के औकात में बाहर जो है निकलने से आप ग्रेज़ करें, और उसके अलावा सुबह शाम के वक्त जो है ना बाहर निकलने से ज़्यादा ग्रेज़ किया जाए। उसके अलावा छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो उनके स्कूल से वापसी पर गीला कपड़ा सर पर उनको रख देना चाहिए फ़ौरी तौर पर। नाक के अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नक्सीर के मरीज़ को गर्म अशिया खाने से परहेज़ करना चाहिए। इसे चाहिए कि वो गर्म मसाले और मिर्च को कम करे। गोश्त, मछली, अंडे खाने से भी परहेज़ करे। गर्मी या किसी और वजह से भी अगर आपको जो है नक्सीर अगर पड़ती है तो आपने जो है उसका अंदाज़ा कर लेना है। तो ख़ास करके गर्मी के मौसम में इसका अंदाज़ा करके तो आपको गर्म चीज़ों से बिल्कुल जान छुड़ा लेनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। गर्म पानी के साथ गुस्ल ना करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उससे। अगर छींक आए तो मुंह जो है खोल कर आपको छींकना चाहिए। खाली मुंह बंद हो और नाक से आप छींकेंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मौसम गर्मा में ठंडे मशरूबियात आपको पीने हैं। शरबत अंजबार जो है वे पीना मुफीद है। नक्सीर फूटने की सूरत में उंगली और शहादत की उंगली से नाक के नथनों को दोनों तरफ से आपने देर तक दबा कर बंद कर देना है। अगर एक बार ऐसा करने से खून बंद ना हो तो 2-3 बार इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सर और माथे पर बर्फ़ रख सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ठंडे पानी में पट्टियाँ भिगोकर नथनों में रखने से भी फ़ायदा होता है। रुई से भी आप इसको बंद कर सकते हैं या नथनों को बंद कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा तकलीफ़देह अमल आपने नहीं करना है, आराम से ये काम करने हैं। अगर आपने रुई रखनी है तो आराम से रखनी है। अगर आपने नाक के नथनों को बंद करना है तो आराम से करना है। तो अगर आपने पट्टियाँ वगैरह करनी है वो भी आराम से करनी है, इसलिए कि सर का मामला होता है, नाजुक मसला होता है, तो खून निकल रहा होता है, तो इसमें आपको और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ नक्सीर फटने के हवाले से कुछ वजूहात, इलाज और इसके जो तरीक़ाकार हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। जो खाना है आपने वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो सीधा इसके फ़ायदे भी आपको बता दिए हैं कि जो खाना है कौन सा खाना है जिससे आपको फ़ायदा होगा, कौन से खाने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नाज़रीन लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।